बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ, तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखना। ये है चिकन वेजिटेबल कचौरी। ये ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ाल भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम नई रेसिपी लेके आए हैं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ये है चिकन वेजिटेबल कचौरी। ये रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारी रेसिपी है। ये मेरे पास 200 ग्राम गोभी है, जिसे मैंने काट लिया था और कश कर लिया था। और 100 ग्राम मेरे पास गाजरें हैं, इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया था। और एक शिमला मिर्च थी, जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया। और मेरे पास 100 ग्राम मटर हैं। और मेरे पास 300 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम मेरे पास चिकन है, जिन्हें मैंने क्यूब में काट लिया था। ये देखें, ये मैंने क्यूब में काट लिया था। ये बोनलेस का चिकन था। चम्मच मेरे पास लहसुन पाउडर है, आधी चम्मच मेरे पास सिनेमन पाउडर है, आधी चम्मच मेरे पास ज़ीरा पाउडर है, 50 ग्राम मेरे पास ऑयल है। और कचौरियों के अंदर भरने के लिए मेरे पास बटर है, वो है 100 ग्राम। एक चम्मच मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर है, एक चम्मच मेरे पास सोया सॉस है, एक चम्मच मेरे पास चिली सॉस है, हस्बे जायका नमक है, एक अदद अंडा है। देखिए, मैंने मैदा डाल दिया और इसकी अब मैं गुंदाई करूँगा। ये ऑयल आ गया इसमें और ये नमक आ गया इसके अंदर। और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगा। देखें, इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया ऑयल को और इसको। अब मैं ये अंडा डाल रहा हूँ इसमें। ये इसमें अंडा आ गया और ये इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दूँगा और फिर मैं इसकी गुंडाई करूँगा। ये देखें, कचौरी का ये मैदा गूंद गया मैंने और अब मैं इसको ढक के रख दूँगा। ये देखें, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये ऑयल लगा दूँगा। ये देखें, इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दिया मैंने और अब मैं ऑयल लगा के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगा। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं इसके अंदर ये ऑयल डाल रहा हूँ। तकरीबन ये 2 चम्मच डाल दिया मैंने ऑयल इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ये चिकन डाल रहा हूँ और मैं इसके अंदर ये चिकन डाल के इसको फ्राई करूँगा। माशाल्लाह हमारी चिकन फ्राई हो गया और अब इसके अंदर मैं ये ज़ीरा डाल दूँगा। ये ज़ीरा पाउडर आ गया इसके अंदर और ये चिली सॉस आ गया और ये सोया सॉस आ गया और ये काली मिर्च आ गई और ये लहसुन पाउडर आ गया और ये सिनेमन पाउडर आ गया। और मैं इनको सारों की भुनाई करके फिर मैं वेजिटेबल डाल दूँगा। इंशाल्लाह ताला ये मेरी रेसिपी को आप एंड तक देखा करें और बच्चों को इंशाल्लाह ताला आप बना के देंगे। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी। और अब इसमें मैं ये नमक डाल रहा हूँ हस्बे जायका। ये नमक भी आ गया और अब मैं इसके अंदर ये सारे वेजिटेबल डाल दूँगा। ये वेजिटेबल आ गए इसके अंदर। ये देखें, ये सारे वेजिटेबल इसमें मैंने डाल देने हैं और इसको मैं हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगा। जब भी आपने वेजिटेबल किसी भी स्टफ़ी बनानी है तो इसके अंदर हाई फ्लेम पे आपने ये वेजिटेबल को फ्राई करना है। और आपने इसी तरीके से इसको वेजिटेबल को फ्राई करना हाई फ्लेम पे। देखिए, मैंने इसको डिश में निकाल लिया और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगा और अब मैं कचौरियाँ जो सी बनाना शुरू करूँगा। और ये देखें, ये मैंने 10 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त इसका ये कचौरियों का आटा तैयार हो गया। और अब मैं इसको इस तरीके से आपने इसको कर लेना। ये देखें, इस तरीके से करना आपने इसको और इसको ये छोटे छोटे पीसों के अंदर ये देखें इस तरीके से काट लेना। ये देखें, इस तरीके से इसको काट लेना। देखें, आपने इस तरीके से इसको पेड़े बना लेने इसके।
इस तरीके से ये यूँ, और आपने ये देखें, ये देखें, ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारा ये कचौरियों का आटा नरम हो गया, और आपने इस तरीके से इसको बेलना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको बेलना है गोल करके। मैंने रोटी बेल दी थी और अब मैं इसके अंदर ये बटर लगा रहा हूँ, और आपने इस तरीके से इसमें बटर लगाना है। ये बटर मैंने ये ले रखा था, और आपने इस तरीके से इसमें बटर लगाना है, और इसको सारे को बटर लगा देना। ये देखें, इस तरह आपने इसको बटर लगा के, और आपने ये देखें, और आपने इसको यूं बंद कर देना, और इधर से यूं बंद कर देना, और इधर से यूं बंद कर देना, और इधर से यूं बंद कर देना इसको। ये देखें, आपने इस तरीके से ये बनाना। रेस्ट दे दिया था इन पेड़ों को, ये नरम हो गया। तकरीबन 10 मिनट मैंने रेस्ट दे दिया था, ये नरम हो गया। और अब मैं इसको कचौरी को मैं भराई करूँगा इसकी। तो आपने इसी तरीके से इसको, ये देखें, यूं बेलना है, और आपने इसको ज़्यादा मैदा नहीं लगाना, फिर इसका खस्तापन ख़त्म हो जाता है। ये देखें, यूं आपने इसको इसी तरीके से, ये देखें। और अब ये देखें, मैंने ये बेल लिया है, और अब मैं इसके अंदर फीलिंग भर रहा हूँ, और आपने इसी तरीके से इसमें फीलिंग भरनी है, और खूब अच्छी तरह इसमें आपने फीलिंग भर देनी है, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और मेहमान भी खुश हो जाएं। फिर आपने पकड़ के इसको यूं करना, यूं दबा देना, और इसको यूं दबा देना, फिर इसको यूं दबा देना, और फिर इसको यूं दबा देना। ये कचौरी तैयार हो गया इंशाल्लाह ताला। ये आप बनाएंगे, फिर कहोगे कि वाकई कोई कचौरी बनी है, ये खुद ही खिल जाएगी। देखें, माशाल्लाह मैंने तमाम भर लिए हैं, और ये देखें, इस तरीके से मैंने ये बनाई हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगा, और फ्राई करके फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगा। देखें, हमारा घी मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, और अब मैं इसको कचौरियों को छोड़ रहा हूँ इसके अंदर, और आपने इसी तरीके से इसको फ्राई करना। इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। देखें, मैंने माशाल्लाह इसको हल्की आंच पे पकाया, और अब ये देखें माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। और इसकी रंगत भी देखें, और इसका खस्तापन भी देखें। ये देखें माशाल्लाह। और अब मैं इसको, ये बटर पेपर लगा दिया था मैंने, और अब मैं इसके अंदर इसको रख रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, कचौरी कितनी ज़बरदस्त आई है। और ये देखें, इसकी खस्तापन देखें, इसका लेयर देखें कैसे, ये देख रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त खस्ता कचौरी आई है। तो आपने इसी तरीके से बनानी है, और मुझे दुआओं में याद किया करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा, और मेरे चैनल का लाजमी ख्याल किया करें। मैं बड़ी मेहनत से रेसिपियाँ बनाता हूँ, तो आपसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में मुझे बताया करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपियाँ लेके आऊँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन आई है। और अब मैं इसको काट के दिखाऊँगा आपको। ये देखें ना, कितने इसमें खस्तापन देखें, कितने ज़बरदस्त इसमें आया। ये देखो लेयर आई हैं, और कितना खस्तापन, ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये कचौरी हमारी आई है खस्ता। तो आपने इसी तरीके से बनानी है इंशाल्लाह ताला, फिर आप देखना। और मेरे लिए दुआ क्या करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आऊँगा, और आप मुझे दुआओं में याद क्या करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।